सारा दुनिया पर फिर मंडरा रहा है महामारी का खतरा। आखिर क्या है एमपॉक्स जो फिर डरा रहा है दुनिया को? WHO का क्या है इस पर रुख? आइए आज हम चर्चा करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं दुनिया को कोरोना वायरस से उबरे हुए, और एक नई आपदा आ गई है हमारे दरवाजों पर दस्तक देने। अफ्रीका में ये बीमारी तेजी से फैल रही है और वहीं अन्य देशों पर भी इसका खतरा साफ मंडरा रहा है। अगर एमपॉक्स को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो बुधवार को संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी की एक आपातकालीन बैठक के बाद इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। बीते कुछ महीनों में अफ्रीका में इस बीमारी के मरीजों में इजाफा देखा गया है और साथ ही ये धीरे धीरे बाकी देशों में भी फैल रहा है। हाल ही में पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसके 3 केसेस पाए गए हैं। जब इन 3 लोगों की जांच की गई तो पाया गया कि ये लोग हाल ही में सऊदी अरेबिया से वापस आए हैं। अगर एमपॉक्स की खबरों पर गौर किया जाए तो 2022 से ये दूसरी बार होगा जब इस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाएगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ये बीमारी है क्या और कहां से आई, कहां से आया ये वायरस, और भारत में कितना है इसका खतरा। एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स की एक प्रजाति है। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में की थी, जब बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी का प्रकोप हुआ था, जिसके बाद इंसानों में इसका पहला केस 1970 में पाया गया था, जब 6 बच्चे इससे संक्रमित हुए थे। इनमें से भी सबसे पहला केस अफ्रीका के कोंगो का था, जब 9 महीने के एक बच्चे में ये बीमारी पाई गई थी, जिसके बाद ये रोग अफ्रीका में फैल गया था। अब अगर इस रोग की बात करें तो ये रोग मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के साथ संपर्क में आने से फैलता है। एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति को संक्रमण के द्वारा त्वचा या मुंह पर हुए घाव के सीधे संपर्क के माध्यम से ये फैल सकता है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में अधिकांश मामलों में उन लोगों में ये देखा गया है जो संक्रमित जानवरों के साथ संपर्क में रहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये संक्रमण कपड़ों या दूषित वस्तुओं के उपयोग, टैटू शॉप, पार्लर, अन्य पब्लिक जगहों का यूज करने से होती है। संक्रमित पशुओं से मनुष्यों के काटने, खरोचने, खाने या जानवरों के साथ अन्य एक्टिविटी से भी ये वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। एमपॉक्स से संक्रमित लोगों को अक्सर शरीर पर दाने हो जाते हैं, जो हाथ, पैर, छाती, चेहरा या मुंह के आसपास हो सकते हैं। ये दाने अंततः फुंसी और ठीक होने से पहले पपड़ी बन जाते हैं। इसके अन्य लक्षणों में बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी शामिल है। वायरस से लड़ने की कोशिश करते समय शरीर के लिम्फ नोड भी सूज सकते हैं और दुर्लभ मामलों में ये वायरस जानलेवा भी हो सकता है। इससे संक्रमित व्यक्ति के शुरुआती लक्षणों में दाने निकलना है। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी CDC के अनुसार एमपॉक्स के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 21 दिनों के अंदर दिखना शुरू होते हैं। एमपॉक्स के संपर्क में आने और लक्षण दिखने के बीच का समय 3 से 17 दिन का होता है। इस दौरान व्यक्ति में रोग के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इस समय के पूरा होने के बाद वायरस का असर दिखना शुरू हो जाता है। एमपॉक्स का अभी तक कोई खास इलाज नहीं है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसके लक्षण दर्द और बुखार कहा है और बुखार की दवा लेने की इसमें सलाह दी है। CDS का कहना है कि अगर किसी मरीज की इम्यूनिटी अच्छी है और उसे स्किन की बीमारी नहीं है तो वो बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकता है, बस उसे देखभाल की जरूरत है। अगर भारत में इस बीमारी की बात करें तो 116 देशों में फैले इस बीमारी से इस वक्त भारत भी अछूता नहीं है। फिलहाल तो भारत में इसके कोई केस नहीं है, पर जनवरी 2022 और जून 2024 के बीच एमपॉक्स के 27 मामले सामने आए थे। साथ ही इस वायरस से एक की मौत भी हुई थी। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि भारत में इस प्रकार के वायरस से कोई खतरा होने की आशंका नहीं है। कुछ वैक्सीन उपलब्ध है जिनसे इनका उपचार हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर सख्त निगरानी और समय पर संक्रमितों की पहचान से वायरस को कंट्रोल में किया जा सकता है। ऐसे में सफाई और सतर्कता ही इस बीमारी से बचने का उपाय है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।